Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit 1, and Unit 1 is about whole numbers. Today we will discuss review exercise. Okay? Review exercise का कुछ पोर्शन हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, लिखा है जी टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप देख रहे हैं कि नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके साथ चार चार ऑप्शंस दी गई हैं, तो इनका मतलब है इनमें से एक करेक्ट है जो हमने चूज करनी है। लो जी पहले वाला देखते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स टेल द डैश ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको याद होगा कि ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनल नंबर किसको जाहिर कर रहे होते हैं। ऑर्डिनल नंबर पोजीशन को जाहिर कर रहे होते हैं। किसको जाहिर कर रहे हैं? पोजीशन को जाहिर करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आप ए पे टिक कर देंगे। इन न्यूमरल्स 97 इज रिटन एज, भाई ये वर्ड्स की शक्ल में लिखा है तो 90 मीन 9 और 7, ये इसका मतलब है कौन सा है? ये वाला बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, 99 इज द डैश 2 डिजिट नंबर। तो नीचे वाले में से देखो कौन कौन सी ऑप्शन है। लीस्ट तो समझ नहीं आ रहा, स्मॉलेस्ट भी उसी को कहते हैं, छोटा। ऑर्डिनल नंबर को पोजीशन वाला, अगर ये ऑर्डिनल नंबर होता तो इसके साथ हमने पढ़ा था कि ST होता, TH होता या RD लिखा होता। भाई जैसे आपको याद है ये फर्स्ट पढ़ते थे, ये इसको सेकंड, ये थर्ड, यही पहचान है ना ऑर्डिनल नंबर की। भाई इसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा ये वाली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, यानी 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। बात समझ आई? नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन 890 द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इज। भैया आपको याद होगा कि 3 डिजिट में ये पहले वाला जो होता है ये वंस प्लेस को शो करता है, दूसरे वाला जो होता है ये टेंस प्लेस को शो करता है और तीसरे वाला जो होता है ये हंड्रेड्स प्लेस को शो करता है। इसका मतलब है 9 कौन से वाले में आ रहा है? टी पे, टी शोज टेंस, इसका मतलब है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट इन दिस। भाई ये 4 नंबर दिए गए हैं, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो बड़ा आसान तरीका है, वो ये है कि आपने 100 प्लेस देख लेनी है। इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है। ठीक है भाई, इधर से पता चला अभी 5 तो हमारी गेम से बाहर है, हमने तो स्मॉलेस्ट फाइंड करना ना। अब रह गए इनमें से सबसे छोटा नंबर फाइंड करना। लो जी इसकी 10th प्लेस देखी 5 है, इसकी देखी 0 है, इसकी देखी 1 है, तो इसका मतलब है 0 ही सबसे छोटा है ना भाई। 0, 5 और 1 अगर देखो, 0, 5 और 1, इनमें से देखो तो 0 ही सबसे छोटा है ना, तो इसका मतलब साबित हुआ कि 205 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इट मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द न्यूमरल्स विद देयर करेक्ट नंबर इन वर्ड्स। भाई आपके पास कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, यानी नंबर्स जो है न्यूमरल्स की शक्ल में और कुछ वर्ड्स की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो आपने इनको मैच करना है। तो इनमें से मैचिंग कुछ मैं करवाता हूं, कुछ मैं आपको कहूंगा कि आप खुद करें। भाई सबसे पहले वाला अगर आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? 17। तो इसको क्या पढ़ते थे, याद है आपको? 17। क्या था? 17। तो देखो इनमें से 17 कहां पर है? लो जी 17 ये है। इसका मतलब हुआ कि इस वाले 17 को ये आपने इसके साथ मैच कर देना है। क्लियर है भाई? दूसरे वाला भी मैं आपको खुद करवाता हूं। भाई ये पहले वाला देखो 8 है ना, नंबर 8 शोज 86, तो क्या बन गया? 86। तो ढूंढे 86 कहां पर है? जी 86 यहां पर है। इसका मतलब है आपने इस वाले को इसके साथ मैच कर देना है। अब ये वाला देखो क्या है? 40, तो इसको आपने 40 वाले बॉक्स के साथ मैच कर देना है। ये क्या है? 9 शोज 90, 3 मिला तो 93, तो आपने इसे 93 वाले बॉक्स के साथ मैच कर देना है। लास्ट वाला देखें जी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। भाई ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से आपने प्लेस वैल्यूज फाइंड करनी है। सिंपल भाई, अगर 8 की बात करो तो ये किसको शो करता है? 8 हंड्रेड्स को, क्योंकि पहले वाली प्लेस हंड्रेड्स है, दूसरे वाली टेंस है। अब टेंस में है ही 0 तो ऑब्वियसली ये 0 ही शो करेगा। वंस की बात करो तो इधर 7 है और वंस ऑब्वियसली 7 को ही जो भी नंबर हो एज इट इज आ जाता है।
इसी तरीके से अगर 440 की बात करो तो 4 क्योंकि 100th प्लेस पे है तो इसका मतलब है 400 ऐसे लिखेंगे, और 4 जो है 10th प्लेस पे है तो इसका मतलब है 40 लिखेंगे, क्योंकि 10th प्लेस में आपको याद होगा कि जब 10th प्लेस के हम प्लेस वैल्यू लिखते थे तो उसके साथ एक जीरो, वही नंबर लेकिन उसके साथ एक जीरो, और 1st प्लेस पे तो ऑलरेडी जीरो है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। लास्ट वाला देखो भाई, ये कैसे लिखोगे 988 को, पहले वाली प्लेस 9 है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 900, 10th प्लेस पे क्या है 8, इसका मतलब है 8 के साथ एक जीरो, और उसके बाद अगर 1st प्लेस की बात करो तो वो सिमिलरली एज इट इज 8 ही आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब ऑर्डिनल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट द ऑर्डिनल नंबर इन न्यूमरल्स। ये बात आपके समझने वाली है कि आपने न्यूमरल्स में लिखना है फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन द ब्लैंक बॉक्सेस। भाई अगर आप देखो तो ये कुछ ऑब्जेक्ट आपके पास बने हुए हैं, देख रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास बने हुए हैं और इनके नीचे इनकी पोजीशन लिखी हुई है, लेकिन जो पोजीशन लिखी है वो इन वर्ड्स लिखी है। आपने क्या करना है, इन न्यूमरल्स, यानी इस क्वेश्चन में आपकी दोनों तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। भी अगर इसको ऑब्जर्व करो, ये कैट है, इधर भी कैट है, तो ये कैट की पोजीशन क्या आ रही है 15th, तो इनको न्यूमरल्स की शक्ल में कैसे लिखेंगे 15th, ऐसे लिखते थे। इसी तरीके से ये फीडर है, तो फीडर की पोजीशन इधर से देख लेते हैं, फीडर की पोजीशन हमारे पास आ रही है जी 14th, तो इसको आप क्या लिखेंगे 14 एज इट इज और साथ में TH। बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज का मकसद क्या होता है, जो आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको रिवाइज किया जाना। ठीक है, इसी तरीके से ये ग्रीन चिली को देखें तो इधर इसकी पोजीशन क्या आ रही है 16th, तो इधर आप क्या लिख देंगे 16th, यानी ऊपर आपके पास वर्ड्स की शक्ल में है, नीचे आपने लिखना है न्यूमरल्स की शक्ल में। लो जब डक को देखते हैं, डक की पोजीशन इधर क्या शो हो रही है 13th, तो इधर आप क्या लिख देंगे 13th। क्लियर है? अब ये सीजर देखो, इसकी पोजीशन कितनी है 19th, तो 19 आपको पता है ऐसे लिखते हैं, तो जब ऑर्डिनल नंबर में लिखें तो ये साथ में TH RD या ST लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑर्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ रहा है। तो ये अब बकाया वाली जो है पोजीशन अब आप खुद लिख सकते हैं। लॉक देखो भाई, लॉक कौन सी पोजीशन पे है, ये है जी 18, तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे 18। तो बकाया जो है आपने ये बॉक्सेस ऑर्डिनल नंबर के लिहाज से खुद सॉल्व करने हैं। तो आज तक के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।